हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, राज्य में उत्सव। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में कहा, नया वर्ष आरंभ होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि नए वर्ष पर जनता को कोई नई भेंट दी जाए, नया तोहफा दिया जाए। आप बताइए वह भेंट क्या हो, वह तोहफा क्या हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी मंत्री महोदय कुछ सोचकर बोले, महाराज, नए वर्ष पर राजधानी में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। देश भर से संगीतकार, नाटक मंडलियां व दूसरे कलाकार बुलवाए जाएं और वे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जनता के लिए इससे बढ़कर नए वर्ष का उपहार और क्या हो सकता है। राजा कृष्णदेव राय को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने मंत्री से पूछा, कितना खर्चा आ जाएगा इस आयोजन पर। महाराज, कोई खास ज्यादा नहीं, यही 10-20 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही खर्च होंगी, मंत्री ने उत्तर दिया। इतना खर्च कैसे? राजा कृष्णदेव राय महामंत्री का उत्तर सुनकर चौंके। फिर मंत्री महोदय ने खर्च का ब्यौरा देते हुए कहा, महाराज, हजारों कलाकारों के खाने पीने और रहने का प्रबंध करना होगा। नए रंगशालाएं बनवाई जाएंगी, पुरानी रंगशालाओं की मरम्मत करानी होगी, शहर भर में रोशनी और सजावट होगी। इन सब चीजों पर इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। मंत्री के इस ब्यौरे पर राजपुरोहित और अन्य सभासदों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राजा कृष्णदेव राय इतने खर्चे की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने इस बारे में तेनालीराम की राय ली। तेनालीराम ने कहा, महाराज, उत्सव का विचार तो वास्तव में बहुत अच्छा है, मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए। क्यों? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। दूसरे दरबारी भी तेनालीराम की ओर चिढ़कर देखने लगे। महाराज, उत्सव यदि केवल राजधानी में हो तो शेष राज्यों की जनता को उसका क्या आनंद आएगा। गांव वाले अपना काम छोड़कर तो उत्सव देखने आएंगे नहीं। कलाकारों को राज्य के प्रत्येक गांव व कस्बे में जाकर जनता का मनोरंजन करना चाहिए। कलाकारों की कला के माध्यम से जनता अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानेगी तथा कलाकार संस्कृत की धरोहर रखने वालों से परिचित होंगे। साथ ही कलाकारों का स्वागत सत्कार गांव वाले करेंगे। तेनालीराम, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जितना धन चाहो खजाने से ले लो। धन मगर किस लिए? यह तो जनता स्वयं खर्च करेगी, उन्हीं के लिए तो यह उत्सव कर रहे हैं। इस उत्सव का नाम मिलन मेला होगा। इस मेले में कलाकार जहां कहीं भी जाएंगे, उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध वे लोग बिना कहे कर देंगे। हाँ, आने जाने का प्रबंध हम कर देंगे। इस तरह बहुत कम खर्च आएगा। महाराज, मगर इस उत्सव मिलन मेला का आनंद सभी उठाएंगे। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात जच गई। उन्होंने उत्सव का सारा काम तेनालीराम को सौंप दिया। आयोजन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले मंत्री व अन्य सभासदों के चेहरे उतर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।